कहने को तो रवि शास्त्री को भारतीय टीम का हेड कोच बनाया गया है सीएसी और इसके बाद बीसीसीआई ने इस पर अपनी मुहर भी लगाई है, लेकिन जहीर और द्रविड़ को जोड़ने के साथ ही रवि शास्त्री के रोल पर भी अब सवाल खड़े हो रहे हैं। रवि शास्त्री के टीम इंडिया के हेड कोच बनने के बाद एक बार फिर से ये बात सामने आ गई कि सौरव गांगुली उनके फेवर में नहीं थे। बीसीसीआई की एडवाइजरी कमेटी के मेंबर को ही कोच का सिलेक्शन करना था। इनमें सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली और वीवीएस लक्ष्मण शामिल थे। 10 जुलाई को कोच का अनाउंसमेंट टलने के पीछे एक वजह यह भी हो सकती है कि कोच के नाम को लेकर तीनों मेंबर्स में एक राय नहीं बन पाई हो, और अब यही बात सही लग रही है। इसलिए कोच के रूप में जहीर खान की भी एंट्री हुई। जबकि शास्त्री इससे खुश नहीं हैं। गांगुली नहीं थे शास्त्री के पक्ष में। सौरव गांगुली नहीं चाहते थे कि शास्त्री को कोच बनाया जाए। इसकी सबसे अहम वजह दोनों के बीच 2016 में हुआ विवाद है। पिछले साल कोच सिलेक्शन के वक्त शास्त्री इंटरव्यू के लिए पहुंचे नहीं थे और स्काइप से अपना प्रेजेंटेशन दिया था। बाद में जब अनिल कुंबले कोच बनाए गए तो सबसे ज्यादा झटका शास्त्री को ही लगा था। तब गांगुली ने सवाल उठाए थे कि शास्त्री इस जिम्मेदारी के लिए गंभीर थे तो उन्हें खुद आकर इंटरव्यू देना चाहिए था, न कि विदेश में छुट्टी मनाना चाहिए थी। शास्त्री लंदन में थे और उन्होंने वहीं से इंटरव्यू दिया था। बीसीसीआई के कुछ सूत्रों के अनुसार सचिन रवि शास्त्री के पक्ष में थे, वहीं वीवीएस लक्ष्मण टॉम मूडी के और गांगुली सहवाग के समर्थन में थे। सचिन के बारे में कहा जाता है कि पिछले साल भी शास्त्री ही उनकी पहली पसंद थे, लेकिन इंटरव्यू के बाद वो गांगुली लक्ष्मण के साथ कुंबले के पक्ष में हो गए थे। अड़े रहे गांगुली, इसलिए हुई जहीर द्रविड़ की एंट्री। सूत्रों के अनुसार गांगुली शास्त्री को कोच नहीं बनाए जाने की अपनी बात पर अड़े रहे थे, इसलिए 10 जुलाई को अनाउंसमेंट टाला गया। अगले दिन सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित सीओए ने बीसीसीआई को सख्त आदेश दिए थे कि वो शाम तक कोच के नाम की घोषणा करे। इसके बाद भी दोपहर तक गांगुली विराट से चर्चा की अपनी बात पर अड़े रहे। शाम को कोच के रूप में रवि शास्त्री का नाम सामने आया। हालांकि शास्त्री के साथ कोच की लिस्ट में जहीर खान और राहुल द्रविड़ का नाम भी सामने आया। जहीर खान के फेवर में नहीं थे शास्त्री। जहीर द्रविड़ की एंट्री के पीछे गांगुली का माइंड गेम हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि गांगुली नहीं चाहते थे कि कोच के रूप में रवि शास्त्री पावर सेंटर हों। वहीं शास्त्री जहीर खान की बजाय पूर्व क्रिकेटर भरत अरुण को बॉलिंग कोच के रूप में चाहते थे। शास्त्री चाहते थे कि जहीर सिर्फ बॉलिंग कंसल्टेंट की भूमिका निभाए, पर ऐसा हो नहीं सका। सवाल ये भी, क्या 250 दिन दे पाएंगे जहीर? जहीर खान को लेकर सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या वो 250 दिन का समय दे पाएंगे, जो फुल टाइम बॉलिंग कोच के लिए जरूरी है, क्योंकि वो अभी भी आईपीएल में दिल्ली डेयरडेविल्स टीम से खेलते हैं। जहीर इस टीम के कप्तान भी हैं। यदि वो फुल टाइम के लिए जुड़ते हैं तो उन्हें दिल्ली डेयरडेविल्स का साथ छोड़ना होगा। ऐसे में क्या बीसीसीआई उन्हें कॉम्पनसेट करेगा? यदि करता है तो बोर्ड पर आर्थिक बोझ बढ़ जाएगा। जहीर टेस्ट के बेस्ट बॉलर, उनके सामने नहीं टिकते शास्त्री। जहीर खान इंडिया के नंबर 1 बॉलर हैं। वो 92 टेस्ट में 311 विकेट ले चुके हैं। वहीं 200 वनडे में उनके नाम 282 विकेट हैं। टेस्ट में जहीर भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले दूसरे फास्ट बॉलर हैं। वो रिवर्स स्विंग के मास्टर हैं। अनिल कुंबले ने भी अपनी कोचिंग में टीम के लिए एक बॉलिंग कोच की जरूरत बताई थी। वहीं ऑलराउंडर रहे रवि शास्त्री इन आंकड़ों में जहीर के सामने कहीं नहीं टिकते।
उन्होंने 80 टेस्ट में 151 विकेट और 150 वनडे में 129 विकेट लिए हैं। जहीर खान जो टेक्निक और टिप्स इंडियन फास्ट बॉलर्स को दे सकते हैं वो शास्त्री नहीं, यानी गेंदबाजी के मामले में शास्त्री की कोई खास भूमिका नहीं होने वाली। द्रविड़ वर्ल्ड क्लास बैट्समैन, शास्त्री उनके मुकाबले कहीं नहीं। अब यदि बैटिंग की बात करें तो इंडिया के पास पहले से ही बैटिंग कोच के रूप में संजय बांगड़ हैं। वो सभी खिलाड़ियों की ताकत और कमजोरी अच्छे से जानते हैं। उनकी कोचिंग में विराट, रोहित, धवन, रहाणे, जाधव, पांड्या जैसे खिलाड़ियों ने अच्छे रिजल्ट दिए हैं। विराट भी अपनी बैटिंग में इंप्रूवमेंट के लिए उन्हें खुलकर क्रेडिट दे चुके हैं। बांगड़ की कोचिंग में जडेजा, अश्विन ऑलराउंडर बन चुके हैं। वहीं विदेशी टूर के लिए अब राहुल द्रविड़ बैटिंग कंसल्टेंट होंगे। द्रविड़ दुनिया के उन चुनिंदा क्रिकेटर्स में से हैं जिनके पास क्लास और टेक्निक दोनों है। आंकड़ों की बात करें तो द्रविड़ ने 164 टेस्ट में 13,288 रन बनाए हैं, जबकि 344 वनडे में 10,889 रन बनाए हैं। जबकि शास्त्री 80 टेस्ट में 3,830 और 150 वनडे में 3,108 रन ही बना सके हैं। अनुभव के मामले में भी वो द्रविड़ से पीछे हैं। इससे साफ है कि बैटिंग के कोच के तौर पर भी शास्त्री नहीं, द्रविड़ का रोल अहम रहने वाला है। 2019 वर्ल्ड कप से पहले टीम इंडिया को 4 से 5 विदेशी दौरे करने हैं। इसमें साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड टूर भी शामिल है। तो सिर्फ टीम डायरेक्टर ही बनकर रह गए हैं रवि शास्त्री। बैटिंग और बॉलिंग के अलावा टीम इंडिया के पास आर श्रीधर बतौर फील्डिंग कोच के रूप में मौजूद हैं। यानी रवि शास्त्री कहीं भी टीम कोचिंग में लीड रोल में नजर नहीं आ रहे। तो क्या वो सिर्फ नाम के लिए हेड कोच बने हैं और अभी भी उनकी भूमिका महज टीम डायरेक्टर की ही है? ये सवाल भी अब उठ रहे हैं। स्पोर्ट्स डेस्क, न्यूज़ इंडिया। पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज़ इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज़ इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप newsindia.nimsuni पर हमें लाइक कर सकते हैं।